ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। कश्मीर में जब पुलिस एहलकार महफूज नहीं है तो आम आदमी कैसे महफूज होगा? मरकज़ पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ इलाहाबाद के हाईकोर्ट में अर्जी हो गई दाखिल। CDS बिपिन रावत की मौत पर अब अल्ताफ अंसारी ने किया मुतनाज़िर रिमार्क्स, पुलिस से किया गिरफ्तार। तेजस्वी यादव के दूसरे मजहब में शादी से मामा साधु यादव नाराज, बाइकआउट का ऐलान। तमिलनाडु इंतखाब में लॉटरी किंग ने बीजेपी को दिए 100 करोड़ रुपए। गुपकार डिक्लेरेशन अब भी मौजूद है, अपना काम कर रही है उमर अब्दुल्ला का बयान। सबरीमाला मंदिर में अकीदतमंदों को मिली डुबकी लगाने की इजाज़त, नए गाइडलाइंस जारी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद बढ़कर 17 हो गई। समीर वानखेड़े के खिलाफ बयानबाजी मामले में नवाब मलिक ने मुंबई हाईकोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। मुंबई जामे मस्जिद में मुनक़िदा टीकाकारी कैंप के दौरान बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम अफराद की टीकाकारी। सच्चाई की कदर को कम करने और सच को झूठ ढांपने की इजाज़त नहीं देंगे, एर्दोगान का बयान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हिमायत इस्लाम में अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान में फाका कशी गुज़श्ता 20 सालों में मुल्क में होने वाली जंग से ज़्यादा जाने ले सकती है। शदीद समुद्री तूफान ने अमेरिका में 50 से ज़ायद अफराद की जान ले ली। जेफ फ्लैक अनकरा में अमेरिका के नए सफ़ीर मुकर्रर हो गए। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इतला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जनाब आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल से मुतालिक हफ्ते को अपनी मायूसी का इजहार किया और मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जब पुलिस एहलकार ही यहाँ महफूज नहीं है तो ऐसे में आम आदमी का क्या होगा। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तानी खित्ते पर चीन के कब्जे के पेश नज़र पार्लियामेंट बहस की इजाज़त नहीं दे रही है। नाज़रीन इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार करने वाला शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन मलऊन और मरदूद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में कुरान और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वसीम रिजवी की इहानत-आमेज़ बयानों पर फौरी तौर से रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी में कहा गया कि वसीम रिजवी के जो मलून और मरदूद है उसकी इश्तियाल अंगेज़ बयानों से समाज का माहौल ख़राब हो रहा है। अर्जी में अदालत से यह भी दरख्वास्त की गई कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के इस्लाम मुखालिफ बयानों पर फौरी तौर से रोक लगाई जाए। नाज़रीन तमिलनाडु के कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में CDS बिपिन रावत की मौत के बाद राजस्थान के टोंक ही नहीं बल्कि भीलवाड़ा जिले में भी एक नौजवान अल्ताफ अंसारी ने सोशल मीडिया में मुतनाज़िर रिमार्क किया था। उसका रिमार्क वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फैल गया। उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अल्ताफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अल्ताफ ने CDS बिपिन रावत की मौत पर अलग अलग तरह के कई कमेंट किए थे। मॉडलगढ़ थाना इंचार्ज सुरेश कुमार ने बताया कि CDS बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे से मौत होने के बाद कस्बे के अल्ताफ अंसारी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर तौहीन-आमेज़ रिमार्क किए थे। कस्बे के लोगों ने इस ताल्लुक से पुलिस में शिकायत की। इस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम अल्ताफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन RJD लीडर तेजस्वी यादव ने अपनी दोस्त रीचल के साथ 9 दिसंबर को शादी कर ली। ये 2 अलग मज़ाहिब के लड़के और लड़की की शादी थी, जिस पर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने अपनी नाराज़गी जुमा के रोज़ खुलकर जाहिर की। गोपालगंज के साबिक रुकन पार्लियामेंट साधु यादव ने तेजस्वी यादव पर गुस्सा करते हुए कहा है कि उन्होंने दूसरे मजहब की लड़की से शादी करके लालू प्रसाद की फैमिली की छवि ख़राब की है। वो बिहार असम्बली में हिज़्ब मुखालिफ लीडर कहलाने के लायक नहीं है। नाज़रीन तमिलनाडु रियासती कांग्रेस कमेटी TNCC सरबराह KS अलागरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी को 2021 के तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात के दौरान लॉटरी किंग यानी सेनेटियागो मॉर्टन से 100 करोड़ रुपए की रकम मिली है। कांग्रेस ने इसकी शफाफ और गैर जानिबदाराना जांच कराने का मुतालबा किया है।
नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD अभी भी मौजूद है और अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी 10 रोज़ कबल एक मीटिंग मुनक़िद हुई। उनका मानना था कि हदबंदी कमीशन की तरफ से 20 दिसंबर को बुलाई जाने वाली मीटिंग के बारे में मुझे अभी कोई मालूमात नहीं है। नाज़रीन, केरला हुकूमत ने हफ्ते को सभी शबरीमाला तीर्थयात्रियों को इतवार से सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए चढ़ाई करने से पहले पाकीज़ा डुबकी लगाने की हरी झंडी दे दी है। 16 नवंबर से शुरू हुआ 2 महीने का मंदिर सेशन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कुछ दिनों की तातील के साथ जनवरी 2022 के तीसरे हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र में जुमा की रात कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 7 नए अफराद की मुतासिर होने मरीज की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। 7 नए मरीजों में से 4 पुणे के पंपरी चिंचवाड़ इलाके में और 3 मुंबई में पाए गए। ओमिक्रॉन के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कई इकदाम किए और लोगों से अपील की है कि वो हुकाम की तरफ से मुकर्रर करदा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, NCP लीडर हुकूमत महाराष्ट्र में काबीनी दर्जे के वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने मंशियात मुखालिफ दस्ते के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में मुंबई हाईकोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। मुंबई हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के खिलाफ बयानबाजी करने से मना किया था। हाईकोर्ट की हुक्म अदूली पर नवाब मलिक ने हलफनामा दाखिल करते हुए गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मुंबई हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के माफ़ीनामे को कबूल करते हुए समीर वानखेड़े उनके अहल खाना के खिलाफ बयानबाजी से परहेज़ करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, मुंबई की जामे मस्जिद में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था। मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तवज्जो से मुनाकिदा 3 रोज़ा टीकाकारी प्रोग्राम में सैकड़ों अफराद ने कोरोना का मुदाफ़ाती टीका लगवाया। मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट इलाके में वाक़ जामे मस्जिद की अहाते में मुनक़िद कोरोना टीकाकारी कैंप में काफ़ी गैर मुस्लिम भाइयों ने और ज़रूरतमंदों ने भी बड़ी तादाद में कोरोना मुदाफ़ाती टीका लगवाया। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि वो प्रेसपेशन ऑपरेशंस के जरिए सच्चाई की कद्र को कम करने और सच को झूठ से ढांपने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में मुनक़्क़िदा बैनुल-अक़वामी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन समिट को एक वीडियो पैगाम भेजा है। अपने पैगाम में एर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें टेक्निकी तरक्की में तेज़ी आती है और डिजिटलाइजेशन समाजी और इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करती है। नाज़रीन, तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान से वाबस्तगी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तंजीम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ना तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से कोई ताल्लुक़ है और ना ही हमारे मकासद यकसां हैं। नाज़रीन, कहा गया कि अफगानिस्तान में फाका कशी गुज़िश्ता 20 सालों में मुल्क में होने वाली जंग से ज़्यादा जाने ले सकती है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की जानिब से दिए गए बयान में बताया गया है कि अगर आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान की मदद न की तो अंदाज़ा है कि मुल्क में कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत से हलाकतों की तादाद में नुमाया इजाफा हो जाएगा। बयान में जिसमें कहा गया था कि हालिया महीनों में मुल्क में माशी बहरान ने मज़ीद 10 लाख अफराद को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा है। इस बात की निशानदेही की गई कि मौसम सरमा के करीब आते ही खुराक के अदम तरसील में इजाफा होगा। नाज़रीन, अमरीकी रियासत केंटकी में आने वाले समंदरी तूफान के नतीजे में कम से कम 50 अफराद हलाक होने की इत्तलात है। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशतेर ने समंदरी तूफान की तबाही के बाइस खित्ते में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। गवर्नर का मानना है कि समंदरी तूफान की वजह से कम 50 अफराद हलाक हुए। तूफान और बगोलों ने आर्कनसास, टेनेसी, मसूरी और अविनाई को भी निशाना बनाया है। नाज़रीन, जेफ फ्लेक, जिन्हें अनकरा में अमेरिका का नया सफ़ीर मुकर्रर किया गया, उन्होंने आज हलफ उठाते हुए बाज़ाब्ता तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। फ्लेक को अमरीकी सदर जो बाइडन ने अनकरा में अमरीकी सफारतखाने के लिए नामजद किया था और बाद में उम्मीदवारी की माह अक्टूबर में सेनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसने अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के सामने हलफ उठाया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी